जगहों पर दबिश दी है। बड़ी खबर, एक और बड़ी कार्रवाई एसओजी की ओर से पेपर लीक मामले को लेकर, जहां पर 6 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आरोपी हर्षवर्धन सहयोगी रिंकू की तलाश में रेड मारी गई है। रिंकू के गांव सहित 6 जगहों पर टीम ने छापा मारा। एसओजी को आज भी रिंकू शर्मा का सुराग नहीं लग सका, तो लगातार रिंकू शर्मा की तलाश के लिए एसओजी की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। लेकिन एक बार फिर से टीम को निराशा हाथ लगी है। रिंकू शर्मा का कुछ भी पता नहीं चल सका। और अब एक खबर आपको सावधान करने वाली, मिलावटी जहर से सावधान हो जाइए, क्योंकि मिलावटखोर लगातार अपने आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मिलावट के खेल से जनता की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की, जहां खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से सघन कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां पर मिलावटी नमकीन फैक्ट्री को सीज किया गया है। तो मिलावट के खिलाफ फूड डिपार्टमेंट की जंग लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से जयपुर में कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के निर्देश पर टीम ने अलग अलग प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर सैंपल लेने के साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की। जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान सोढानी स्वीट्स पर स्वच्छता की कमी मिली, तो कोटा कचौरी में फ्राइंग तेल निम्न गुणवत्तापूर्ण मिला है। इसके अलावा गोपीनाथ कचौरी से पुराने तेल कचौरियों को नष्ट कराया गया, जिस पर वीटी रोड स्थित गोपीनाथ कचौरी का लाइसेंस निरस्त करने की भी प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा आनंद स्वीट से सामग्री नष्ट कराने के साथ ही स्वच्छता बरतने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं शंकर समोसा सेंटर से पुराने तेल को नष्ट कराने के साथ ही निम्न स्वच्छता मिलने पर लाइसेंस निरस्त की प्रक्रिया शुरू की गई। पोलो विक्ट्री स्थित रावत मिष्ठान भंडार पर खाद्य तेल मानक स्तर पर नहीं मिला, जिस पर रीयूज्ड तेल को नष्ट भी कराया गया। तो अलग अलग जगहों पर लगातार खाद्य विभाग की टीम की ओर से एक्शन लिया जा रहा है। कई जगहों पर खराब सामग्री पाने पर उन्हें नष्ट भी किया जा रहा है। और अब बात मिलावट के खेल से जनता के सेहत से खिलवाड़ की करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की, जहां खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से सघन कार्रवाई की गई। दूसरी तस्वीर अलवर की है, जहां मिलावटी नमकीन फैक्ट्री को सीज किया गया है। तो जगह जगह छापेमार कार्रवाई जारी है और कई जगहों पर खाद्य सामग्री ठीक नहीं पाए जा रहे हैं, जिसे लेकर कार्रवाइयां की जा रही हैं और फैक्ट्रीज को सीज भी किया जा रहा है। तो अलवर में नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। दरअसल आज जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीतू नमकीन के गोदाम पर छापा मारा, तो तकरीबन 300 किलो नमकीन बरामद हुई, जिस पर ना तो मार्किंग थी, ना ही नमकीन की पैकिंग। गोदाम में करीब 200 किलो नमकीन खुले में मिले, 100 किलो नमकीन पैकिंग में मिले। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल लिया और फैक्ट्री को सीज कर दिया। फूड इंस्पेक्टर की माने तो बिना परमिशन के नमकीन बनाई जा रही थी। वहीं अवैध रूप से काम करने पर लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। तकरीबन 2 महीने से नमकीन बनाने का काम शुरू हुआ था। दिनांक 7/5/2024 वार मंगलवार को हमें शिकायत मिली थी कि भटियारे वालों के पास जीतू नमकीन बिना मार्कों के, बिना लेबल के, उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होते हुए इस तरह का माल मार्केट में बेच रहा है। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत करी। उसके तहत डॉक्टर योगेंद्र शर्मा CMH अलवर के दिशा निर्देश अनुसार हमने यहाँ पे कार्रवाई करी है। और रुक करेंगे इस बीच राजधानी जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर गहने चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सवाई माधोपुर के घारी राम और गौरव को पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई। ऑटो रिक्शा में सवारियों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 बदमाशों की, जो लगातार लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। ऑटो रिक्शा में जो लोग सवार रहते थे उनके साथ लूटपाट करते थे। पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।
और कांग्रेस को लेकर राधिका खेड़ा के सनसनीखेज खुलासे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक बार फिर से चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा अब उजागर हो गया। न्याय यात्रा में किस तरीके से हथकंडे अपनाए जाते थे, क्या कुछ षड्यंत्र रहते थे और क्या कुछ शराब की पार्टियां होती थी, ये कांग्रेस से जुड़े लोग खुद ही बयां कर रहे हैं। ऐसे में कहने को अब कुछ नहीं बचा। सुनिए क्या कहा। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा अनेक बार उद्घाटित हो चुका है। एक बार फिर राधिका खेड़ा ने के बयानों से ये स्पष्ट हो गया है कि जो न्याय यात्रा में किस तरह के हथकंडे और षड्यंत्र वहां होते थे, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जाता था, किस तरह से वहां पे शराब पार्टियां होती थी। अब ये सबके सामने उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के परिवार से आए लोगों ने स्पष्ट किया है। एक बार फिर उनके चाल चरित्र और चेहरे पे मोहर लगी है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां मिली। अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नदारद मिले, तो वार्डों में कई जगह पर सीलन भी दिखाई दी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं अस्पताल में एमआरआई और सीटी स्कैन से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई, जिसे लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संगीता सक्सेना को निर्देश दिए। टोंक में घायल हो गए थे, उनका तीनों के ऑपरेशन था, इसलिए उनको भी देखभाल करनी थी। और साथ में फिर यहाँ आए तो एक बार प्रिंसिपल मैडम भी मिल गई, सबके साथ विजिट किया है, क्या क्या मेडिकल कॉलेज में सुधार किया जा सकता है, क्या संभावना है वो भी देखिए। और आवश्यकता इस बात की भी है कि जिस तरह से यहाँ एमआरआई में भीड़ लगी रहती है और जिस तरह से सीटी स्कैन में भीड़ लगी रहती है, तो अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता है। और अब बात आईपीएल में सट्टेबाजी के खेल की करेंगे। आईपीएल में अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी के छापों में मिले आईपीएल में सट्टेबाजी के सबूत, जिसके बाद कार्रवाई की गई। विदेशी सर्वर पर आईपीएल में सट्टेबाजी के सबूत मिले हैं। जयपुर के जोशी बंधु जेकेजे ज्वेलर्स ग्रुप के शामिल होने का खुलासा हुआ है। सट्टेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी भंडाफोड़ हुआ। सट्टेबाजी के लिए पीसा नाम से साइट खोलने की भी तैयारी की जा रही थी। कोलकाता की फर्जी कंपनियों में भी सट्टेबाजी की काली कमाई मिली है। आईटी को व्हाट्सएप चैट और लेन देन में सट्टेबाजी के सबूत मिले हैं। मटका किंग के नाम से पहले भी सट्टेबाजी की जा रही थी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारों से चीटिंग करने के प्रमाण भी मिले हैं। सट्टेबाजी से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त किए गए। सट्टेबाजी में शामिल बाकी लोगों को आईटी तलब भी कर सकती है। और खबर धौलपुर से है, जहां पर पुलिस लाइन में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने ही गांव के ग्रामीणों से मसाज के लिए लड़कियां उपलब्ध कराने की मांग कर दी। इसके एवज में 1000 रुपए देने की भी लालच दी। गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को पंचायत बुलाई। इसमें कांस्टेबल ने सभी ग्रामीणों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। ग्रामीणों की शिकायत पर एसपी सुमित मेहरड़ा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। भगीरथपुरा गांव के ग्रामीणों ने कांस्टेबल पर आरोप लगाते हुए बताया कि पहले भी कांस्टेबल गांव की एक विधवा महिला के घर में कूद गया था। उस मामले में भी कांस्टेबल ने माफी मांगी थी। कि हमारे गांव में एक रामनरेश जाटव के नाम से एक कांस्टेबल है, जो कि पुलिस लाइन में कार्यरत है। और उसने गुड्डू सन ऑफ जगदीश के फ़ोन करके कहा था कि हमें एक रात के लिए एक लड़की हो, कोई औरत हो, उसकी ज़रूरत है ना। उसको 1000 रुपये उसको एक रात के लिए सोने के लिए, मसाज करने के लिए हमारे अधिकारियों के लिए ज़रूरत पड़ रही है, अगर हो तो व्यवस्था करो। तो गुड्डू ने कहा था कि भाई हमारे गांव के पास में ही धीमरी गांव है, वहाँ पे लड़कियां मिलती हैं, वहाँ चले जाओ। उसने कहा नहीं, हमें धीमरी से नहीं चाहिए, हमें लड़कियाँ गाँव से ही चाहिए, औरत हमें गाँव से ही चाहिए। तो उसने कहा हमारे गाँव। और खबरों में आगे बढ़ते हुए जयपुर पुलिस ने हत्या की एक ऐसी साजिश का खुलासा किया जिसमें ड्राइवर ने ही अपनी मालिक की बेटी की हत्या की साजिश रची। और ये सब उसने मालिक की संपत्ति को हड़पने के लिए किया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल ने हत्या की साजिश को बेपर्दा कर दिया।
की बड़ी साजिश का खुलासा। ड्राइवर ने रची मालिक की बेटी की हत्या की साजिश। मर्डर को एक्सीडेंट साबित करने की कोशिश। हत्या के लिए 1 लाख रुपए की दी गई सुपारी। 31 मार्च की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने कावेरी पथ मानसरोवर इलाके में अनुसुईया नाम की महिला को कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि वो इस हादसे में बच गई, जिसके बाद पीड़ित ने मानसरोवर थाने में केस दर्ज करता हुआ अपने पिता के ड्राइवर रह चुके मन्ना लाल चौधरी पर शक जाहिर किया। बस यही से मामला पलट गया और हत्या की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया। जब ये घटना दर्ज करके पहले एक्सीडेंट थाने में गई, फिर परिवादी ने ही आशंका जताई थी कि उसके ये जानलेवा हमला है, एक्सीडेंट नहीं है, ऐसा उसने संभावना जताई। जो उस सूचना के आधार पर जो एविडेंस इकट्ठी की गई, घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, उनमें काफ़ी ये क्लियर हुआ कि ये कोई कार वाले वहाँ पे 1.5 घंटा पहले आके खड़े हो गए थे और उसका इंतजार कर रहे थे कि कब महिला बाहर आए और कब उस महिला के टक्कर मारी जाए। पीड़ित की शिकायत पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ड्राइवर शक के घेरे में आ गया। वारदात के रोज का सीसीटीवी खंगाला गया, जिसमें 2 बदमाश पीड़ित की रैकी करते नजर आए, जिनकी पहचान महेश जांगिड़ उर्फ बॉक्सर के तौर पर हुई। महेश जांगिड़ कपड़ों का व्यापार करता है। आरोपी ने पूछताछ में जो कबूल किया वो हैरान करने वाला था। महेश ने बताया कि महिला की हत्या के लिए उसे 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। जांच में ये भी सामने आया कि उसने ये सब महिला से बदला लेने के लिए किया, क्योंकि दोनों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। ये काफ़ी टाइम ड्राइवर रहने के बाद में ये उनका विश्वास जीत लिया उनके पिताजी माताजी का, और इसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पे पड़ने लगी। ये उनसे प्लॉट अपने नाम करवाने की साजिश रचने लग गया। इस दरमियान इनके आपस में विवाद होने लग गए। एक इनके पीड़िता की माताजी के लॉकर में कुछ गहने रखे हुए थे, वो भी इसने खुर्द-बुर्द कर दिए थे, जिसका केस इसी थाने पे दर्ज हुआ था, जिसमें मन्ना लाल ने बाद में उसकी भरपाई करके और माफ़ी मांग के वो निस्तारण करवाया था। इस खुलासे के बाद पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। संपत्ति हड़पने के लिए ड्राइवर मन्ना लाल चौधरी ने जो साजिश रची वो फेल हो गई। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और गाड़ी के नंबरों के आधार पर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर गैंग को एक्सपोज कर दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट जयपुर से है, जहां पर शहर में तेंदुए से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने फैक्ट्री के 2 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। तेंदुए ने पंजा मारा तो सर की चमड़ी निकल आई। घायल को 36 टाके लगाने पड़े। दूसरे युवक की पीठ भी नोच डाली तेंदुए ने, जिसकी वजह से अब पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार तेंदुए शहर का रुख कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या तेंदुए को वन विभाग जंगल में पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है, तो पानी की तलाश में तेंदुए शहर तक पहुंच रहे हैं। एक और आतंक दिखाई दिया है तेंदुए का शहर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 कर्मचारियों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। पैंथर का रेस्क्यू करने के बाद में अब उसे ट्रैंकुलाइज करके इस गाड़ी में रख दिया गया और ले जा करके अब सीधे झालाना नाके पर ले जाया जाएगा। सक्सेसफुल जो है ऑपरेशन रहा है। पैंथर ने उड़ाए लोगों के होश। झालाना लेपर्ड सफारी से शहर में घुसा पैंथर। वन विभाग की टीम के छूटे पसीने। राजधानी जयपुर में झालाना लेपर्ड रिजर्व के मुख्य द्वार के बिल्कुल पास में पैंथर के आबादी इलाके में आने के बाद में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम बाकायदा रेस्क्यू कर रही है। यहाँ पर तमाम टीम के जो लोग हैं वो चारों तरफ कवरेज कर रहे हैं, निगाह रखे हुए हैं कि पैंथर का मूवमेंट क्या है। वक्त था मंगलवार सुबह करीब 9 बजे का, जब वन विभाग को सूचना मिली कि झालाना के पास इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में पैंथर घुस आया है, जिसने एक बुजुर्ग पर हमला किया। इस सूचना के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई और मौके पर पहुंची,
लेकिन पैंथर ने सबके पसीने छुड़ा दिए। वन विभाग ने जैसे ही पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, उसने टीम के एक मेंबर पर हमला बोलते हुए पास के एक दूसरे मकान में घुस गया। ट्रैंकुलाइज करने की क्या स्थिति है, और अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है? आइडेंटिफाई हुई लोकेशन? हाँ, कमरे के एक कमरा है जिसका गेट खुला हुआ है, उसके अंदर बताया जा रहा है। मैंने नहीं देखा अभी तक, मैं जा रहा हूँ उधर जाके आ रहा तो हूँ। उसको पहले आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। उसको आइसोलेट करेंगे और उसको एक कन्फाइंड एरिया के अंदर लेंगे, जिससे वो अंदर के अंदर बंद हो जाए वो। लेकिन इस मकान में 2 छोटी बच्चियां और 3 महिलाएं मौजूद थीं। महिलाओं ने समझदारी दिखाते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। लगातार 3 घंटे तक वन विभाग का दस्ता पैंथर के पीछे इधर से उधर भागता रहा। आखिरकार पैंथर एक मकान में घुस गया, जहां पर एक परिवार पूरे आधे घंटे इस पैंथर की दहशत में रहा। जैसे तैसे पैंथर को रसोई में बंद कर ट्रैंकुलाइज किया गया। पैंथर को फिलहाल ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये मकान है जिसके अंदर पैंथर घुस गया था, और ये पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद था। अंदर इस परिवार ने काफी बहादुरी दिखाई, जिसके अंदर काफी बच्चे थे, महिलाएं थे, सभी लोगों ने मिलजुल करके हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल किया। आपके बच्चे साथ में थे, डर था कि भाई बच्चों को कुछ नहीं हो जाए? आप खुद नानी के पास आई थी? नहीं, डर था। देखा और खौफ के आपने देखा पैंथर? करीब 1.5 घंटे कैसा लगा उस टाइम? घबराया तो नहीं? लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के बाद डर लग रहा था, लेकिन मम्मा ने सब सुरक्षित कर दिया, निकाल लिया गया है। आपका नाम क्या बेटा? शिवांगी। अब ठीक है सब, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ऑल इज वेल? यस। काफी घबराए हुए से लग रहे हो। मुस्कुराओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक है। तो ये पूरा परिवार है, ये अंदर था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब अंदर पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। सुबह करीब 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एक लेपर्ड मालूम करने शरीर के अंदर घुस गया है। उसकी सूचना के आधार पर मैंने मेरी जो जालाना रेंज ऑफिसर की टीम है उसको भेजा, और हमारे रेस्क्यू टीम को तत्काल बुलाया। रेस्क्यू टीम को बुला के सारे सर्च ऑपरेशन किया गया। जहाँ जहाँ लेपर्ड का मूवमेंट था, उस मूवमेंट के आधार पर लास्ट में कि एक बिल्डिंग में घुसा था जिसमें फैमिली रह रही थी, वहाँ पर इसको कमरे में बंद किया, और उसके बाद उसको रेस्क्यू करीब 2.5 घंटे ऑपरेशन में लगा था। पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसे झालाना नाके पर मेडिकल मुआयने के लिए ले जाया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों गर्मी आते ही जंगली जानवर शहरी इलाकों का रुख करने लगते हैं? क्या जंगल में पानी और भोजन की कमी उन्हें इंसानी बस्ती में आने को मजबूर कर रही है? लगातार जंगल से पैंथर बाहर आने के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि इस तरह की परिस्थितियों को, हालात को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं सवाई माधोपुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि कैसे टाइगर कार का पीछा कर रहा है। गनीमत रही कि टाइगर को कार के पीछे दौड़ते देख ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा ली। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से टाइगर एक गाड़ी का पीछा कर रहा है। दरअसल कुछ लोग रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंचे, दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे, और इसी दौरान रणथंभौर के जंगलों के बीच उन्हें टाइगर की साइटिंग हुई, जिस पर कार सवार लोग टाइगर को देखने के लिए रुक गए। तभी अचानक टाइगर ने कार के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया, जिससे कार में मौजूद लोगों की सांसें फूल गईं और सभी की जान हलक में आ गई। टाइगर ने तकरीबन 5 मिनट तक कार का पीछा किया। वहीं वन विभाग की ओर से फिलहाल वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर एक टाइगर कार का 5 मिनट तक पीछा करता रहा। हालांकि सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अचल शर्मा और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा के इस्तीफा मंजूर करने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और अधीक्षक पद पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। एसएमएस में कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को प्रिंसिपल और एनेस्थीसिया के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर सुशील भाटी को एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक के पद का अग्रिम आदेशों तक कार्यभार सौंपा गया। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का निष्ठा से पालन करूंगा। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने, सुनिए क्या कुछ कहा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को नियुक्ति दी गई है। इस वक्त दीपक माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी, एसएमएस प्रतिष्ठित संस्थान।
हाँ, जिम्मेदारी तो बढ़ी है, लेकिन मेरे पास अभी इसका कोई सूचना नहीं है। अब जो भी सूचना मुझे आपके माध्यम से मिल रही है, बाकी संगठन यदि सरकारी जिम्मेदारी मुझे देगी तो मैं यथायोग्य निभाने की कोशिश करूँ। लेकिन ऐसे वक्त में आपको जिम्मेदारी मिली है जब फर्जी ऑर्गन का मामला चल रहा है, कभी जेके लोन की खबर आती है, कभी कांवटिया की खबर आती है, मेडिकल कॉलेज के जितने भी संबद्ध अस्पताल हैं उसमें कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने के कारण जो है वो, और इस वक्त में आपके पास जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाएंगे आप? देखिए, मैं भी आपकी तरह ही सब सुन रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करूँगा कि हम हर मामले के हल तक पहुँचें। गलतियाँ या छूट या कहीं पर मिस्टेक्स हुई है उसको करेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह है दीपक महेश्वरी, जिनका कहना है कि जो गलतियां रही हैं उनमें सुधार जो है वो किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब लोगों के लिए एक राहत वाली खबर। करीब 20 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि बांसवाड़ा के माही बांध से डूंगरपुर के सागवाड़ा लोडेश्वर बांध तक भीखा भाई नहर से पानी सागवाड़ा क्रॉस कर चुका है। वहीं कुछ दिन में पानी नहर के जरिए सागवाड़ा के लोडेश्वर बांध तक पहुंच जाएगा। साल 2004 में माही बांध का पानी सागवाड़ा और कुआ तक पहुंचाने के लिए भीखा भाई नहर की घोषणा हुई थी। इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म होगा 20 साल का इंतजार। बुझने वाली है 1500 गांवों की प्यास। माही डैम से 185 किलोमीटर दूर जाएगा पानी। बांसवाड़ा के माही बांध से डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा लोडेश्वर बांध तक भीखा भाई नहर से पानी लाने का सपना 20 साल बाद साकार होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भीखा भाई नहर से पानी सागवाड़ा क्रॉस कर चुका है। वहीं कुछ दिनों में ये पानी नहर के जरिए सागवाड़ा के लोडेश्वर बांध तक पहुंच जाएगा। भीखा भाई नहर में पानी आने से बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के 1500 गांवों के 3,75,000 लोगों को फायदा होगा। इससे सिंचाई से लेकर पीने के पानी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। कई जगह पर नहर का निर्माण 20 से 30 मीटर डीप कटिंग में किया गया है, क्योंकि वर्तमान में ग्राम पंचायत गोवाड़ी अर्थात आरडी 78 किलोमीटर तक पानी पहुंच गया है, जिसे लोडेश्वर बांध के निकट भीखा भाई सागवाड़ा नहर तक पहुंचाए जाने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। माही बांध का पानी भीखा भाई नहर से सागवाड़ा पहुंच चुका है, जिसके बाद इसे 10 किलोमीटर दूर लोडेश्वर बांध में ले जाया जाएगा। आसपुर रोड को पार करने के लिए नहर को करीब 700 मीटर लंबी, करीब 15 फीट ऊंची और 4 मीटर चौड़ी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। लोडेश्वर में 2 दिन बाद पानी या 2-3 दिन बाद पानी लोडेश्वर बांध तक पहुंचा गया, और लोडेश्वर में पहुंचने के बाद आगे की भी कार्रवाई है। आगे कुआं तक भी पानी जाने वाला है, लेकिन पहले प्राथमिकता हमने लोडेश्वर की रखी है। लोडेश्वर तक पानी आएगा। लोडेश्वर में पानी आने के बाद में वहां से जो पानी सप्लाई हो रहा है, लगभग 80 गांवों में पीने का जल जो है, पानी जो है वहां पहुंचेगा। फिलहाल सागवाड़ा शहर समेत कई गांव में 48 घंटे और 72 घंटों में एक बार पानी की आपूर्ति की जा रही, लेकिन लोडेश्वर बांध में पानी आने के बाद डूंगरपुर जिले में साबला, सागवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट और चिखली ब्लॉक के कई गांव में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। और खबर टोंक के उनियारा से है, जहां पर पानी के लिए जाम लगाने के बाद विभाग हरकत में आया। गरफोट के खेलड़ी गांव में अवैध पानी का कनेक्शन काटने गई टीम को उस वक्त होश उड़ गए जब बीसलपुर लाइन से 2.5 इंच मोटे पाइप से अवैध कनेक्शन किया गया था। कनेक्शन काट रही टीम ने देखा कि यह पाइप करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक एक घर में जा रहा है। टीम ने कनेक्शन काट दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2.5 इंच पाइप का कनेक्शन कैसे हुआ। विभाग के कर्मचारियों के बिना मिलीभगत पाइप जोड़ना कैसे संभव है। बता दें कि उनियारा इलाके में खेड़ली गांव के लोगों ने कल नगर फोर्ट स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर गांव में पानी पहुंचाने की मांग की थी।
ये बड़ी समस्या है। गांव के अंदर लाइन बिछा दी और लाइन देकर के कनेक्शन दे रहे हैं, और लोग अवैध कनेक्शन कर लेते हैं। और अवैध कनेक्शन का काम जो BWSC जो गांव की कमेटी 15 आदमियों की कमेटी बना रखी है उस भारत सरकार की जो गाइडलाइंस के अनुसार, और उसमें सरपंच उसका चेयरमैन होता है। लेकिन उस कमेटी का जो काम है वो तो मैं तो ये कहूँगा बहुत ही नगण्य है। तो अवैध पानी कनेक्शन को काटा गया है। 2.5 इंच पाइपलाइन आखिर कैसे डाल दी गई, ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उधर बीकानेर के छतरगढ़ तहसील क्षेत्र में 6125 बीघा भूमि के फर्जी आवंटन घोटाले में एक और एक्शन दिखाई दिया। मामले में एक तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया। ये दोनों कर्मचारी जिले से बाहर स्थानांतरण के कारण तुरंत कार्रवाई से बच गए थे। इसके बाद डीएम ने मामले की जांच के बाद नम्रता वृष्णि ने इस मामले में राजस्व बोर्ड अजमेर को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए चार्जशीट भेजी, जिस पर बोर्ड की ओर से तहसीलदार कुलदीप कसवा और नायब तहसीलदार राजेश शर्मा को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। आवंटन हुए थे उनकी जो जांच कराई गई थी उसमें जो सभी दोषी पाए गए थे उनमें ये तहसीलदार भी थे, जिनकी चार्जशीट बनाकर रेवेन्यू बोर्ड को भेज दी गई थी और उन्हें रेवेन्यू बोर्ड के स्तर से ही निलंबित किया गया है। और अब खबर अनूपगढ़ से। गांव में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। बड़ी सूचना इस वक्त आपको बता दें, गांव 77 GB में जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला है। किसान को काम करने के दौरान ये ग्रेनेड बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। ग्रेनेड की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने BSF को भी घटना की जानकारी दे दी है। हैंड ग्रेनेड यहां कैसे पहुंचा, किसने रखा था, मकसद क्या था, इसके पीछे इन तमाम सवालों को लेकर जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी BSF को भी दे दी गई है। अनूपगढ़ से ये तस्वीर, जहां पर किसान अपने खेत में काम करने पहुंचा हुआ था और इसी दौरान हैंड ग्रेनेड मिला। और अब अगली खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मानसून से पहले नालों की सफाई का काम तेज हो गया। इस बार समय रहते निगम ने इस काम को शुरू कर दिया, लेकिन मानसून से पहले सभी नालों को सफाई करना चुनौती बन चुका है। कई जगहों पर नाला सफाई में औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिससे मानसून में जलभराव की समस्याएं सामने आ सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। मानसून से पहले निगम हेरिटेज और ग्रेटर में नालों की सफाई का काम तेज हो गया। इसे लेकर निगम हेरिटेज में बड़े नालों की सफाई 16 मार्च से शुरू हो चुकी है। अब तक करीब 2 किलोमीटर नालों का मलबा निकाला जा चुका, करीब 2500 टन मलबा निकाला जा चुका है। निगम आयुक्त ने 1 जून तक दोनों नालों की सफाई का टास्क दिया। हेरिटेज की तुलना में ग्रेटर निगम में नालों की संख्या ज्यादा है। यहाँ करीब 700 नाले हैं, इनमें करीब 300 से ज्यादा नालों की सफाई पूरी किए जाने का दावा है। निगम ग्रेटर में नाला सफाई के दौरान औपचारिकता पूरी करने और नालों की गहराई से सफाई नहीं होने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। पार्षदों का कहना है कि 1 साल की बजाय 2 से 3 साल तक के लिए नालों की सफाई का ठेका दिया जाना चाहिए, ताकि जिम्मेदार ठेका फर्म कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सके। 1 साल तक काम नहीं करने वाली फर्म बाद में गायब हो जाती है। मेरे जो वार्ड है उसके बरसाती नालों की सफाई कार्य देखने पहुंचा था, तो मैंने देखा कि जो सफाई कर्मी है वो केवल और केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने उनको पीछे बुलाया और बुलाकर बताया कि यह जो पत्थर है, ये जो मलबा आपने छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बहुत ठीक प्रकार की सफाई कर रहे हैं। तो मजबूरन मुझे उस नाले में उतरना पड़ा और उन पत्थरों को, उन मलबे को हम लोगों ने बाहर निकाला। बरसात बहुत जल्दी आने वाली है और हर साल की तरह इस बार भी हर पार्षद यही चाहता है कि उसके वार्ड के अंदर नालों की जो सफाई की व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए। लेकिन ठेकेदार लोग अधिकारियों से मिलकर एकमात्र खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब ये रहता है कि मैंने नाला तो साफ कर दिया था, लेकिन बरसात आ गई, दोबारा नाले ब्लॉक हो गए। तो बरसात से पहले अधिकारियों की तरफ से एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ठेकेदार को कितना काम हमने दिया था और कितना काम इसने पूरा कर लिया।
हालांकि नगर निगम ग्रेटर में 70% नालों की सफाई के दावे किए जा रहे हैं और 15 मई तक नालों की सफाई का वक्त तय किया गया, लेकिन अब भी करीब 200 से ज्यादा नालों की सफाई का कामकाज बाकी है। नालों की सफाई को लेकर निगम महापौर ने जोन वाइज चल रहे नालों की सफाई कार्यों की प्रगति रफ्तार भी तेज करने के निर्देश दिए। नाला सफाई का कार्य है वो काफी इस बार ठीक से मुझे लगता है कि मानसून से पहले अभी 15 दिन के अंदर हमारे नाला सफाई का काम है वो पूरा हो जाएगा। मतलब बारिश आने से पहले हम पूरा कर चुके होंगे इस काम को और काफी अच्छी प्रगति पर है। फिर भी इस पर लगातार मॉनिटरिंग है वो हमारी है और हम चाहते हैं कि शहरवासियों के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं भी जल भराव की स्थिति है वो पैदा नहीं हो, इसके लिए हम काम करते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से इंजीनियर कुछ न कुछ बहाना बनाकर नालों की सफाई के टेंडर में देरी से करते हैं और सफाई का काम मानसून आने तक भी पूरा नहीं हो पाता। इस बार इस कार्य को समय रहते पूरा किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि निगम के ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा सफाई का काम की बाकायदा मॉनिटरिंग की जा सके, तभी जाकर शहर को मानसून के दौरान जलभराव की समस्याओं से बचाया जा सकेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दादीज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए